Hello बच्चों, good morning to all of you. We all know that we have already finished a chapter current and electricity. So today I am going to start a new chapter magnetism. आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हो बेटा मैग्नेट क्या होता है या सुनो। सो बेटा चलिए डिस्कस करते हैं इसको हम मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या है बेटा? इज अ मटेरियल दैट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव तो आप लोग सब लोग जानते हो बेटा, मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करता है, स्मॉल आयरन पीसेस को भी अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करेगा, ये सब जानते हैं प्रॉपर्टीज आप पहले से। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, सबसे पहले मैग्नेट बेटा देखो, पहले टू टाइप्स। फर्स्ट व्हाट? नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये हमेशा याद रखिए बेटा, नेचुरल मैग्नेट मतलब जो नेचुरली आपको मिलता है, मतलब ओर से, है ना, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम बनाते हैं। यस ना। तो जो नेचुरल मैग्नेट है बेटा वो 100% क्या होगा? वीक मैग्नेट। और जिसको हम बनाएंगे बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो क्या हो जाएगा? परमानेंट मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट ये बहुत पुरानी बात है बेटा, 6th सेंचुरी के, कि ग्रीक्स बेटा देखे से जो नेचुरल ओर है, आयरन ओर, जिसको मेनली नेम क्या है? आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटाइट कहते हैं, Fe2O3। इसमें वो क्या प्रॉपर्टी देखे? हैड द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। उन लोगों ने ये प्रॉपर्टीज को देखा, तो वो बोले कि जो मैग्नेटाइट है वो क्या कर रहा है, उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है। बट ये जो नेचुरली और मैग्नेट है, जो मैग्नेटाइट Fe2O3 जो बेटा मिला उससे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वीक मैग्नेट। मीन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फिनिशेस आफ्टर सम टाइम। कुछ दिनों के लिए उसके अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज रहेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा बेटा? वो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यस, दैट्स वाई नेचुरल मैग्नेट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? अ वीक मैग्नेट। यस और नो? जो नेचुरल मीन्स जो नेचुरली मिले, ओर से मिले, जिसमें प्रॉपर्टी शो करे, मेनली आयरन ओर, और मेनली उसमें बेटा मैग्नेटाइट। और भी ओर में हो सकते हैं, कॉपर के ओर में भी हो सकते हैं, निकल के ओर में भी हो सकते हैं। यस और नो? ठीक है। सेकेंड, आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। अब इसको हम बनाते हैं, तो हाउ वन कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट? बाय रबिंग। रब मतलब, अब मान लो कोई आयरन सब्सटेंस को लो, उसको बेटा Fe2O3 जो ओर है उससे उसको रब करो। तो ये तो सबको पता है बेटा कि जब उसको रब करेंगे तो दूसरे सब्सटेंस में भी पहले वाला का प्रॉपर्टी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो सिंपल है, अगर मैग्नेट को मान लो किसी रॉड में आप रब करो, तो देखोगे बेटा कुछ समय उसमें उसमें भी, रॉड में भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है, इंड्यूस कर जाता है वो प्रॉपर्टी। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम परमानेंट मैग्नेट। और सबसे बेस्ट वे जो बेटा चलता है परमानेंट मैग्नेट बनाने का, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। मैंने उसको आप एक वायर से वॉन्ड अराउंड को वॉन्डेड कर दो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, उससे जो मैग्नेट बनेगा वो क्या बनेगा? परमानेंट मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो यही मेथड है आजकल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने का, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। यस और नो? इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, कि अगर करंट फ्लो होता है तो वो उससे क्या क्रिएट करता है बेटा? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड एरिया क्रिएट करता है। यस, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर also produces a magnetic field or also produces a magnetic properties। ओके ना? सो अब देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल देखो बेटा, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कॉम्पास, हॉर्स शू मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। यस और नो? ये पहले भी आपको डाउट क्लासेस जो हुआ था बेटा उसमें भी बता चुके हैं, बस ये केवल आपको हम PDF दे रहे हैं लिख कर, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। यस और नो? यस, चलिए ठीक है। हाँ, अब चलो बेटा ये आ जाओ। अब देखो बार मैग्नेट का देखो कैसे डिजाइन होता है। ये बार मैग्नेट, ये मैग्नेटिक नीडल, कर सकते हो साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक नीडल जिधर डार्क है बेटा वो नॉर्थ पोल होता है। ये हॉर्स शू मैग्नेट, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल। और ये मैग्नेटिक कॉम्पास, देखो ये मैग्नेटिक, ये बोल सकते हैं इसको, ये साउथ, जहाँ एरो है वहाँ पर क्या हो गया? नॉर्थ। यस और नो? अब चलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे हम पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी है। मीन्स द एरिया और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैंने मैग्नेट का आसपास एरिया, जिसमें विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, है ना। जैसे मैग्नेट और उसके आसपास का कुछ एरिया होगा, मतलब वो एक सर्टेन एरिया तक ही अपने प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मतलब उसके पास जलाओगे बेटा ना, जैसे मान लो इतना नज़दीक लाओगे, मान लो ये मैग्नेट है, अब यहाँ तक देखो, यहाँ ला रहे हैं कोई चीज़ को, तो देखोगे कि ये यहाँ तक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मैंने अट्रैक्ट हो रहा है ये, तो बोलेंगे इतना ही एरिया, इसी एरिया को क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड एरिया। मतलब इस एरिया तक मैग्नेट अपने प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। यस और नो? बट इसके बाद अगर इतना दूर रख लेंगे तो देखोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि इधर इसका कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है,
यस और नो, दैट्स इट। अब चलो मान लो जैसे आप बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो बेटा ये चार्ज है, सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो ये इसका एरिया है, जूम करते हैं, ये स्पेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर चार्ज है, मान लो ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, देखो ये प्लस और ये प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेगा। ये प्लस और ये निगेटिव आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर इस स्पेस एरिया के अंदर अगर कोई भी चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज जो है ये अपना प्रॉपर्टी इस पर क्या करेगा, दिखाएगा, है ना। तो सब पढ़े हैं बेटा, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर यही चार्ज को इस एरिया के देखो बाहर रख दिए, यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नो इफेक्ट, बिकॉज दे आर आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। देखो इसी स्पेस एरिया को क्या बोलते हैं, फील्ड एरिया। अब ये चार्ज है तो इसको क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। सेम चीज हम मैग्नेट में भी करेंगे, यस और नो। जैसे देख लो मान लो ये मैग्नेट है, ये देखो मान लो मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो ये एरिया हम इनक्लोज कर दिए। अब इस एरिया में देखो रखते हैं टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन, है ना। तो देखो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यस, इस एरिया के अंदर। लेकिन जैसे ही ये तीनों पार्टिकल को बाहर रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, नो अट्रैक्शन। मतलब इस एरिया के अंदर ये मैग्नेट क्या है बेटा, बॉस है। इसके अंदर आएगा आयरन पार्टिकल तो क्या करेगा, वो अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इस स्पेस एरिया को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एरिया। यही हुआ, द स्पेस अराउंड विच अ मैग्नेट शोज हिट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एरिया, या सुनो। अब इसके मेन पार्ट है, देखो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाई बी, कैपिटल बी, एंड इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। यहाँ से याद रखिएगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। अब हम बात करते हैं बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बहुत आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स बहुत सारे पढ़े हो, लेकिन जो इनका बेसिक प्रॉपर्टी है ये देखो। फर्स्ट, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करते हैं, व्हेन एक बार मैग्नेट लेते हैं बेटा एन एवरेज, ठीक है, इसको केप्ट इन अ आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग मतलब हीप ऑफ आयरन फाइलिंग्स, माने वेरी स्मॉल या टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन इसके अंदर रखें बेटा। तो जैसे ही इस बार मैग्नेट को इस आयरन फाइलिंग्स में रखते हैं, क्या देखते हैं कि जो इसका एंड पार्ट है यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स बेटा ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, मतलब इधर एंड पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये एंड पे, है ना। इनका नंबर ऑफ आयरन पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोर, कहाँ पे, एंड पे। और मिडिल पार्ट पे क्या होते हैं बेटा, ये देखते हैं आयरन पार्टिकल कम अट्रैक्ट होते हैं। इस मतलब क्या हुआ कि जो एंड पार्ट है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, ज़्यादा है, और मिडिल पार्ट का क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम है। तो इसी एंड पार्ट को जहाँ पे आयरन फाइलिंग्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम, पोल। यहीं से आया कि ये क्या है, पोल। मतलब पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। बेटा सब चीज़ लिखा हुआ है। व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ हीप ऑफ आयरन फाइलिंग्स, then what we see, the concentration of iron filings is maximum at the end of the bar magnet, yes or no, and minimum in the middle of the magnet. So these ends of the magnet are known as poles, known as north pole and south pole, yes or no, yes। चलिए अब इसी, so one can easily say that magnetic strength is maximum at where, at the ends, or known as what, poles of the magnet in comparison to middle part of the magnet, yes, this is attractive property। अब हम आपको पहले ही बताए थे बेटा कि मैग्नेट का डेफिनेशन क्या होता है, विच है बोथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, स्टार्टिंग में बताए थे। तो ये देखो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब मान लो मैग्नेट को हम क्या किए बेटा कि थ्रेड से इसको सस्पेंड किए विथ अ सपोर्ट, ये मेरा देखो क्या है, सपोर्ट। तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड थ्रू अ थ्रेड विथ अ सपोर्ट, देन व्हाट हैपन, क्या होता है बेटा, ये इट अलाइंस इटसेल्फ, ये अपने आप जैसे ही सस्पेंड करोगे बार मैग्नेट को, अपने आप किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है बेटा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। यही इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड थ्रू अ थ्रेड, देन इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब यही मैग्नेट का भी होता है बेटा। द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, and the other pole which points towards a geographical south is known as south pole of the magnet। देखो ये geographical north है तो इधर ही इसका क्या हो गया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ये geographical south डायरेक्शन इधर ही क्या हो गया, इसका साउथ पोल, यस और नो, यस। अब थर्ड प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी जानते हो बेटा, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर, यस। देख लो यहाँ पे दो मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, ये अनलाइक पोल्स हैं, अट्रैक्ट करेंगे।
ये देखो बेटा लाइक पोल्स हैं एस एस साउथ पोल, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वी ऑल नो दैट, पहले से भी पढ़ चुके हो, 8 क्लास से पढ़ रही है ना, कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दैट्स इट। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। और इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं तो बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और पहले आप लोग जानते भी हो बेटा, इसका प्रॉपर्टी बता भी चुके हैं डाउट क्लास में। यस और नो? ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।